अच्छा, अब आजकल वो आपने जो बात की, आजकल एक और नया ट्रेंड चल पड़ा है, व्यूज एंड नो व्यूज। हम व्यूज के लिए व्यूज माने नहीं, व्यूज एंड नो व्यूज मतलब 10 मिलियन व्यूज, 10 मिलियन सब्सक्राइबर और 20 व्यू और 25 व्यू और 30 अच्छा, सब्सक्राइबर, अच्छा, यानी कि एक जंग है अच्छा, हम हमारी फील्ड के अंदर। वो ये है कि वो हमें ये है कि भाई किस तरह मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। फिर हम क्या करते हैं, मैं देखता हूँ किसी और को कि यार वो उसने ना फलां के घर का इशू डिस्कस किया था, उसके इतने व्यूज आ गए, तो मैं भी किसी के घर का इशू उठा लूँ। वही ना कि दूसरे का मुंह लाल वेख के अपना पिट पिट करी जाना। और ये एक ट्रेंड बन गया, यानी किसी का घर का मसला एक ट्रेंड में डाल दिया, क्योंकि वो हर बंदा देख रहा है सोशल मीडिया पे। ऑप्शन कोई नहीं है मेरे पास इन चीज़ों के अलावा, ऑप्शन कोई नहीं। जो पढ़े लिखे लोग थे वो डर के पीछे हट गए या घबरा के पीछे हट गए। जैसे आपने कहा कि यार मैं इसके बारे में बात नहीं करता, या हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, या अच्छा नहीं लगता कि हम क्या डिस्कस करें, तो हम अच्छी बात करने वाले भी कहीं गुम हो गए। आपको ऐसा नहीं लगता कि अच्छी बात करने वालों ने अपना जो है वो तमाम जिम्मेदारी उठा के इन बुरी बात करने वालों के ऊपर डाल दी है कि चलो ठीक है, ये सारा मैदान तुम्हारा है, तुम संभालो, लोगों के घरों के मसले डिस्कस करो, लोगों की तलाकें डिस्कस करो, जो करना है करो, हम क्योंकि तुम गंदा कर रहे हो, हम अपना क्या क्या अपना हमारा फर्ज पूरा हो गया कि ये गंदे हैं, बस हम चले जाए। हम अपना किरदार अदा नहीं कर पाते। आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी वी आर नॉट गिविंग देम अ टफ फाइट, एक्चुअली ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक हूँ आपकी बात से। और उसका एक नुकसान ये हुआ है कि हमारे यहाँ जो सरमायादार था ना हमारा, उसने अपना सारा जो कहते हैं कि सपोर्ट जो है, अपना हाथ जो है वो सारे का सारा उधर रख दिया। इधर उसने बिल्कुल ही इधर से हाथ उठा लिया है। चूँकि बाज़ जगह ये मजबूरी आपकी ये होती है कि उस सिस्टम के अंदर रहते हैं। वैसे प्लेस थे जैसे, बस मैं अब मैं कम लिखता हूँ, मगर मैं जिस ज़माने में लिखता था अभी भी ऐसे ही हो रहा होगा, मैं उस हवाले से बात नहीं कर रहा। मगर मुझे याद है कि जब मैं लिखता था तो इवन जियो था, एयरवाई था, हम था, और मुझे याद है मैंने कोई प्ले ऐसा नहीं लिखा जो सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि जिसमें सास बहू के इशू के ऊपर हो, या जिसमें कोई किसी इशू के ऊपर मैंने बात ना की। धुआं किसने लिखा था? धुआं तो आशिर का था, आशिर अजीम का था। धुआं आशिर अजीम साहब का था। अच्छा। मलंगी जैसे मेरा एक सीरियल था। हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम है, हमारे यहाँ जिस तरह से चौधराहट होती है, फिर जो हमारे यहाँ कुछ ज़ातों के हवाले से इम्तियाजी सलूक किया जाता है, उसके ऊपर वो प्ले था। और थोड़ी सी वफ़ा चाहिए, एक करप्ट जो ब्यूरोक्रेट है उसकी कहानी थी। साजिद हसन ने रोल किया था, महविश हयात थी उसमें, इफ़्फ़त भी थी मेरे ख्याल में, और इफ़्फ़त थी, महविश थी, साजिद थे, अदनान जिलानी भी था, अदनान सिद्दीकी थे, और वो भी जियो से चलता था। और पूरे का पूरा प्ले जो था उसका थीम ये था कि जब आप करप्शन का पैसा जो है उसको घर लेके आते हैं, और करप्शन का पैसा जिस घर में आना शुरू हो जाता है तो उसके क्या असरात फिर बच्चों पर, फैमिली पर, रिलेशनशिप्स पर पड़ते हैं, और किस तरीके से निखेड़ा जड़ा है वो तो फेस करना पैदा है। लिबास एक सीरीज़ थी मेरी, और जो मुझे याद है कुरान की एक आयत है, एग्जैक्ट आयत है कि हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। मियाँ और बीवी, उसका तर्जुमा है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। तो मुझे याद है मैंने जियो से कहा कि देखिए, ये मैंने चूँकि इसी आयत से ये कंसीव किया है सारे का सारा प्ले, और हमारे माशरे में भी और इस्लाम में भी ये जो यूनिट है जिसको घर कहते हैं आप, मियाँ और बीवी का, इसको बहुत अहमियत दी जाती है। ख़ानदानी निज़ाम को बहुत अहमियत दी जाती है, चूँकि पूरा मुआशरा जो है, हम ये समझते हैं कि पूरा मुआशरा जो है उस ख़ानदानी निज़ाम के छोटे छोटे यूनिट्स के ऊपर खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर पूरा मुआशरा आपका खड़ा है। और उसके अंदर ठीक है, आज आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आज आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा दुनिया की वो आसाइशें नहीं है, मगर आज भी आपका ख़ानदानी निज़ाम जो है ना वो कहीं कायम है। आज भी आपके यहाँ रिश्तों के हवाले से बेचैनी का वो लेवल नहीं है जो कि वेस्ट में पाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है ना। सो पैसा नहीं है बहुत ज़्यादा, मगर आज भी लोग खुश हैं मियाँ बीवी घर में कंपैरेटिवली। तो सारे का सारा उसके ऊपर खड़ा। तो मैंने उनसे कहा देखिए कि ये तभी चलेगा और मैं तभी उसको लिखूंगा जब आप इस आयत को पहले ऑनर करेंगे, पहले आयत ऑनर होगी और उसके बाद फिर वो आएगी। तो उन्होंने बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया, और फिर हमने 3 या 4 सीजन्स किए। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि उस वक्त अभी भी ऐसा होता होगा, जो कि मैं अब कुछ अरसे से कर नहीं रहा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अब वो क्या कर रहे हैं, मैंने देखा भी नहीं बहुत अरसे से टीवी। अब तो गेम कहीं और जा चुकी हुई है। अच्छा, मगर उस ज़माने में जो हमारे ये जो सारे लोग थे, लाज़ बात है कि अब तो कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि एक दौर में ना जेरी स्प्रिंगर शो आया करता था। ओहो, अच्छा, वो तो एडल्ट रेटेड शो था। मुझे ऐसा लगता है कि अब ड्रामों में भी हम इस तरह के टॉपिक, टैबूज नहीं होते, वो टैबूज डिस्कस करना बड़ा पसंद करते हैं। बात तो होता है ना कि बुराई हुई है, उस पर पर्दा डाल के उसको ठीक करने की कोशिश करें, उसको हटा दें,
ना उसको जी उछाले मत, देखें कीचड़ है ना उसको हाँ, ये लोग फैलाए मत। ये बड़ी लोग बात करते हैं। जो सीवरेज होता है, सीवरेज हर जगह होता है ना, आपके जिस्म में भी एक निज़ाम है खराज का, वो ज़रूरी है, मगर आप सीवरेज को सहन से नहीं गुजारते हैं खुला, बेशक, आप उसको किसी कोने से और उससे गुजारते हैं। बड़ी खूबसूरत बात और की। वो भी वो जो इनएविटेबल हो, जो आपके जिस्म के लिए, मुआशरे को साफ रखने के लिए इनएविटेबल हो, ज़रूरी हो कि उसके बगैर ताफुन फैलेगा या उसके बगैर इन्फेक्शन होगा अगर आप उस फासिद मादे को नहीं निकालेंगे। फासिद मादे की एक नेचुरल किस्म है, ठीक है ना, लेकिन आप नहीं निकालेंगे तो पूरा जिस्म जो है वो जगह जगह से फासिद मादे जो है या जगह जगह जो है वो फोड़े में तब्दील हो जाएगा आपका जिस्म जो है। तो अगेन बात वही, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसका एक नुकसान, दोनों चीज़ें आपकी दुरुस्त हैं। एक तो आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि मैं जिहाद का लफ्ज़ तो यूज़ नहीं करता, मगर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि इस वक्त हर वो शख्स जो ये समझता है, जो किसी भी, अच्छा, बजाय इसके कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि आपकी माशरती अक़दार से मैच नहीं करती है या इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मेरे ख्याल में जवाब में ऊंची आवाज़ करके उसको गाली देने के बजाय आपको अपनी बात जो है वो पेश करनी चाहिए, बेशक, बजाय इसके कि आप अपना नैरेटिव बेहतर अपना करके नैरेटिव बेहतर तरीके से पेश करें। और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी पजीराई जो होगी, इवन बहुत सारे वो लोग जो दूसरी जानिब भी हैं वो भी हो सकता है कि इस जानिब आएँ कि नहीं यार ये एक बेहतर रवैया है, इसको इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि हम लिटरेचर, अब देखिए, अब हम दोनों स्टूडेंट हैं लिटरेचर के, हम अदब को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, अदब समझते हैं, तो हमारा लिटरेचर बदलता जा रहा है। जो लिटरेचर आप और मैं पढ़ के आए हैं उसमें अदब में कुछ और चीज़ें थी, कुछ और बातें थी, कुछ और कदरें थी, कुछ और कहानियाँ थी, शॉर्ट स्टोरीज भी और तरह की थी जिसमें सोसाइटी के बारे में, सोशल इश्यूज़ के बारे में बात। अब जो ये वाले लोग लिख रहे हैं या ये वाले लोग जो अदब क्रिएट कर रहे हैं, जब नेक्स्ट आने वाली नस्लें ये वाला अदब पढ़ेंगी या देखेंगी तो वो क्या अखज़ करेंगी। और मेरे ख्याल से इस अदब के बाद जब हम नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ेंगे, यानी कि इसको थोड़ा सा इससे एडवांस जाएंगे, तो कितना एक गिरावट में चले जाएंगे। मैं ये असल में कहने की कोशिश कर रहा था। नहीं, आप ठीक है, देखिए ना, उसका नुकसान क्या होता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। आप कोई चीज़ उस वक्त आप उसकी पेशबंदी नहीं करते अगर आप, तो मिसाल के तौर पे आज 25 करोड़ का मुल्क है, आज आपके यहाँ मेरे ख्याल में 100 सिनेमाज भी गालिबन नहीं रह गए हैं, ठीक है ना, फिल्म आपकी ख़त्म हो गई, फिल्म आपकी नहीं बन रही। उस फिल्म के ज़रिए आप जो लोगों को एंटरटेन कर सकते थे, एक अच्छी तफरीह फराहम कर सकते थे, लोगों को एजुकेट कर सकते थे, कितने मौज़ूआत हैं। आप समझते हैं कि भाई ख़वातीन अब आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर रहते हुए ऑफिस में काम करती हैं, बाहर जाती हैं। आप समझते हैं कि ख़वातीन पे जो भी ज़्यादतियाँ अब तक उनके साथ होती रही, उस हवाले से बहुत सारे कवानीन जो है वो बन गए हैं। उनके हुकूक के हवाले से, औरत का जो विरसे में, विरासत में जो उसका हक है, जितनी भी सारी, इन सब को मौजू बना के और आप फिल्म की शक्ल में आप पेश कर सकते हैं। बेशक, आपने मीडियम ख़त्म कर दिया। तो इसके अंदर भी अगर आप फौरी तौर पे इसकी पेशबंदी नहीं करेंगे और एक पैरेलल आप एक नैरेटिव जो है वो आप पेश नहीं करेंगे और पैरेलल और बहुत ही अच्छे तरीके से पेश नहीं करेंगे, उसका नतीजा ये होगा कि वो फिर गालिब आता चला जाएगा और उसका नुकसान इनको भी होगा जो आज किसी भी तरह के मुग़ल्लज़ात में इन्वॉल्व हैं और उनके बाद भी आने वालों में होगा। नस्लों का